हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 6th, 7th और 8th की वर्कशीट नंबर 86 को। टुडेज वर्कशीट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट इजी। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है। इसमें हम बात करने वाले हैं पॉल्यूशन की और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे पॉल्यूशन के सॉल्यूशन के बारे में कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। पॉल्यूशन पूरी दिल्ली की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम है, हमारी दिल्ली की प्रॉब्लम है और इसका हमें परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना है बिकॉज वी आर गेटिंग इल। हम धीरे धीरे बीमार हो रहे हैं और इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन हमें ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए आज की वर्कशीट को देखते हैं और कुछ आसान से टास्क को कंप्लीट करते हैं। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, दिस इज़ वर्कशीट नंबर 86 एंड आ क्लास 6, 7th and 8th तीनों क्लास की ये कॉमन वर्कशीट है। एंड टूडेज डेट इज़ 24th of October 2020। वैसे आपका ऑटम ब्रेक हो चुका है तो इसलिए नेक्स्ट जो आपका वीक रहेगा, नेक्स्ट सैटरडे रहेगा, तो उस वक्त भी आपको यही वर्कशीट मिलने वाली है दोबारा से, यानी कि 31st of October को। तो आप अभी इसको कंप्लीट कर सकते हो। थीम केयर अबाउट एयर। आज की जो वर्कशीट की थीम है कि एयर की केयर करनी है हमें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमें सांस लेना इसमें, और सांस अगर खुली हवा में नहीं लेंगे तो हम बहुत बीमार हो जाएंगे। बच्चे बूढ़े अब इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, लेकिन बच्चे बूढ़े नहीं, एक्चुअली में सभी लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। दिल्ली में जो रहने वाला है, आज के जिस हालात से रह रहा है, एवरेज जो एज होगी, औसत जो आयु होगी, वो 5 वर्ष कम हो जाएगी जो दिल्ली में रहेगा अगर ऐसे हालात रहे। क्योंकि हालात ऐसे रहे तो ये और बिगड़ने वाले हैं। कौन ठीक कर सकता है? हम कर सकते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। यहाँ पे जो पॉल्यूशन है वो बढ़ जाता है लगभग अक्टूबर नवंबर में, लेवल बढ़ जाता है, वैसे पूरे साल रहता है। तो इसका एक बड़ा कारण ये है कि हवा रुक जाती है और इसके कारण धुआं एक जगह जम जाता है। दूसरा कारण यह है कि बहुत सारे व्हीकल्स है जो बढ़ते जा रहे हैं। व्हीकल्स, हमें 4 किलोमीटर जाना है, अकेले गाड़ी लेकर के निकल रहे हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये जो व्हीकल्स है, इनका धुआं एक बड़ा कारण है यहाँ पॉल्यूशन का। दूसरा कारण है इंडस्ट्रीज़, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है दिल्ली एनसीआर, तो उसका भी एक बड़ा कारण है कि वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलता है, काफ़ी सारे केमिकल्स निकलते हैं जो यहीं जम जाते हैं जब हवा नहीं चल रही होती, तो पॉल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। तीसरा जो कारण है, जो बताया काफ़ी बड़ा जाता है लेकिन इतना बड़ा कारण नहीं है, वो है पराली जलाने से। हालांकि पराली है, किसान काफ़ी हद तक कम जलाते हैं, इतनी ज़्यादा नहीं जलाई जाती, हालांकि उससे पोल्यूशन होता है, लेकिन उसका 10 to 15% हमारे दिल्ली में पोल्यूशन का एक रोल रहता है। इसके साथ साथ जो बड़ा रोल है वो ये है कि हम प्लास्टिक वगैरह भी जलाए जाते हैं। जो दिल्ली का कचरा निकलता है, हम प्लास्टिक कहाँ जाता है? कहीं ना कहीं जाता है और उसको जला दिया जाता है मार्केट वगैरह में, आसपास आप सुबह सुबह देखते हो। तो ये बड़े कारण हैं पॉल्यूशन के, जिसका सॉल्यूशन हमारे पास है, क्योंकि इसके पॉल्यूशन की जो कॉजेज़ है वो भी हमारे पास है। तो चलिए हम कुछ टास्क दिए गए आज की वर्कशीट में, उनको हम कंप्लीट करते हैं। पहला जो टास्क दिया गया, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट हार्म द ईयर, यानी कि कुछ नाम दिए गए हैं जो ईयर को पॉल्यूट करते हैं। मेक इट अनहेल्दी टू ब्रीथ, और उसको सांस लेने के लिए हमारे लिए अनहेल्दी बना देते हैं ये कारण। तो इन अनजम्बल्ड वर्ड, जो जम्बल्ड वर्ड हैं उनको अनजम्बल करना है। तो यहाँ पे दिया गया, जो पहला दिया गया, जैसे यहाँ से बनेगा स्मोक। सेकंड जो दिया गया उससे बनेगा डस्ट, DUST, डस्ट। थर्ड जो दिया गया उससे बनेगा क्रैकर्स, और फोर्थ है केमिकल्स। इनके आंसर मैंने नीचे दिए गए, तो नीड नॉट टू वरी, आप यहाँ से वहाँ से आप इनको नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है। ओके, अब हम बी टास्क की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बी टास्क दिया गया, हेल्प द फॉलोइंग पीपल fight air pollution by suggesting solution from the given box below and you may write more than one solution for a problem। यहाँ पे हमें इस प्रॉब्लम दी गई है, कितनी प्रॉब्लम? 4 प्रॉब्लम्स दी गई है और उनके सॉल्यूशन हमें देने हैं। और सॉल्यूशन कहाँ से देने? नीचे एक हेल्प बॉक्स दिया गया है उसी में से। तो हम पहली प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। जैसे योगिता लिव्स इन दिल्ली, योगिता दिल्ली में रहती है। हर हाउस इज़ नियर टू ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री के पास है उसका घर, एंड विच रिलीज पॉइजनस फ्यूम्स एंड गैसेस, व्हाट कैन शी डू, कि उस फैक्ट्री से काफ़ी सारी जहरीली गैसें निकलती है, धुआं निकलता है, वो क्या कर सकती है, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं?
तो पहली चीज़ तो ये कि योग्यता की ये जो सॉल्यूशन हमें नहीं देना है, ये योग्यता की अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, हम सब दिल्ली वालों की प्रॉब्लम है। तो हमें सजेशन देना है, क्योंकि अकेली योग्यता कुछ नहीं कर सकती। हम क्या कर सकते हैं ये हमें बताना है कि योग्यता और उसके आसपास के लोग या हम दिल्ली वाले क्या करेंगे। तो पहला जो तरीका है कि वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज इन दिल्ली, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट है वो लगाने चाहिए, पहला सजेशन। सेकंड, वी शुड कीप मोर इंडोर प्लांट्स, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इंडोर प्लांट्स रखने चाहिए। अगर सभी ऐसी कोशिश करेंगे तो दिल्ली बदलेगी, एक ही करने से कुछ नहीं होने वाला। तो ये दो सॉल्यूशन या सजेशन हम दे सकते हैं। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम है, सेकंड जो प्रॉब्लम वो अरुण की प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम दी गई है, अरुण ऑफिस में वर्क करता है। एवरी डे अरुण ड्राइव्स टू हिज ऑफिस एट 8 AM, उसे सुबह 8 बजे जाना होता है। देयर इज़ सो मच ट्रैफिक ऑन द रोड्स, दिल्ली पे कितना सड़कों पे जो ट्रैफिक होता है वो हम सबको पता है। द स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स मेक्स हिम फील सिक, और उस धुएं के कारण वो बीमार महसूस करता है। कैन यू हेल्प हिम, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो यहाँ पर उसका सॉल्यूशन यानी कि हम सब का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अकेला अरुण के सॉल्यूशन से कुछ नहीं होने वाला, तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस समस्या का। तो इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, DTC, मेट्रो एट्सेट्रा। काफ़ी हद तक गाड़ियाँ कम होगी सड़कों पे। कारपूल को यूज़ करना चाहिए, एक व्यक्ति जा रहा है 4 जा सकते हैं, वहाँ पर पॉल्यूशन कम होगा, बहुत कम होगा, 30-40% पॉल्यूशन कम हो सकता है। जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा था, जो ओड इवन स्टार्ट किया गया था, एक वेलकम स्टेप था, हालांकि वो राजनीति की बलि चढ़ गया, लेकिन सड़कों पे जब व्हीकल कम होते हैं पॉल्यूशन कम होता है, सांस लेना आसान हो जाता है। तो एक सजेशन तो ये हो सकता है। दूसरा सजेशन जो हम उनको दे सकते हैं, जो हम सब के लिए हो सकता है, जो व्हीकल के कारण पॉल्यूशन है उसके लिए, कि चेक योर व्हीकल्स फॉर पॉल्यूशन। वी शुड चेक आवर व्हीकल्स रेगुलरली फॉर पॉल्यूशन, कि हमारे व्हीकल का चेकअप करवाना चाहिए रेगुलरली, क्योंकि वो पॉल्यूशन कई बार ज़्यादा करते हैं। तो उससे भी 10% तक पॉल्यूशन कम किया जा सकता है। 10% बहुत होता है ये। और तीसरा जो हम सजेशन देंगे कि वियर ए मास्क, वी शुड वियर मास्क, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द स्मोक डेज हमें मास्क ज़रूर पहनना चाहिए, तो इससे भी पॉल्यूशन से बचा जा सकता है। तो ये हमारे 3 सजेशन रहेंगे अरुण के लिए। अब जो थर्ड प्रॉब्लम दी गई है, नेक्स्ट प्रॉब्लम दी गई है अतुल की प्रॉब्लम है। अतुल के जो ग्रैंडफादर हैं मिसेस हिज इवनिंग वॉक इन द पार्क, वो पार्क में नहीं जा पा रहे हैं। अ बिल्डिंग हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन द प्लेस ऑफ दैट पार्क, उस पार्क की जगह एक बिल्डिंग बन गई। एंड ही इज़ वरीड एज देर आर नॉट इनफ ट्रीज टू सप्लाई ऑक्सीजन, और वो वरीड है क्योंकि पेड़ नहीं रहे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। तो उसके लिए क्या सजेशन हो सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम के लिए हमारे दिल्ली वालों के लिए। तो हमें वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, पहला तो ये सजेशन रहेगा। सेकंड, डू नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। एंड थर्ड जो है कि कीप मोर इंडोर प्लांट्स, हमें अधिक से अधिक इंडोर प्लांट्स है वो यूज़ करने चाहिए। तो हमारे 3 सजेशन रहेंगे इस हेल्प ऑफ में से। उसके बाद फोर्थ जो प्रॉब्लम दी गई है, फोर्थ प्रॉब्लम है टुडे देयर इज स्मोक इन काजल सिटी, काजल के शहर में आज स्मोक है। स्मोक फॉग के साथ जब धुआं मिला होता है वो स्मोक कहलाता है, जैसा कि अब इन दिनों में दिल्ली में है। शी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, और सांस लेना मुश्किल हो रहा है। बट शी हैज़ टू गो टू वर्क, लेकिन उसे काम पर जाना है। हाउ कैन सी गो आउट, कैसे जा सकती है। तो उसका सॉल्यूशन है कि शी शुड वियर अ मास्क, पहला जो सजेशन रहेगा कि उसे मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। ओके, दूसरा ये कि इस प्रकार के इश्यूज़ जो हैं उसके लिए सजेशन ये भी रहेगा कि हम दिल्ली वालों को वी शुड नॉट बर्न वेस्ट, और प्लास्टिक हमें नहीं जलाना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो भी हम काफ़ी तक इसको कंट्रोल कर पाएंगे। चौथा, जो हम शादी वगैरह पे बहुत सारे क्रैकर्स फोड़ते हैं, तो वी शुड नॉट ब्रस्ट क्रैकर्स। तो ये अगर हम करेंगे तो हम सब के लिए दिल्ली और स्वच्छ होगी और साफ़ होगी और बेहतर होगी। हमारी दिल्ली, सबकी दिल्ली, भारत की दिल्ली, देश ही नहीं बल्कि विश्व में छा जाएगी। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया, हमें टास्क दिया गया, चौथा हमारा टास्क नहीं है, तीसरा टास्क दिया गया, कैन यू थिंक ऑफ एनी सॉल्यूशन टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन इन योर कॉलोनी। आप अपनी कॉलोनी में पॉल्यूशन को कम करने के लिए कोई सॉल्यूशन बताइए, कोई नया सॉल्यूशन बताइए जिससे कि एटलीस्ट आपकी कॉलोनी में पॉल्यूशन कम हो सके। इसको हमें राइट करना है। और जो डी टास्क दिया गया, मोर प्लांट मोर ट्रीज़, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो पहले हम सी टास्क की बात करते हैं। तो उसके लिए हम इस जो सजेशन दे सकते हैं कि वी शुड यूज़ बाइसिकल्स,
बाइसिकल है वो यूज़ करनी चाहिए, हमें लोकल कॉलोनी में इनक्रीज़ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूज़ करने के लिए। तो हम बाइसिकल यूज़ करेंगे बाइक की जगह पे, या फिर हम इलेक्ट्रिक, आजकल तो ई स्कूटर आ गए हैं, ई स्कूटर को अगर हम यूज़ करेंगे तो एटलीस्ट कॉलोनी का पोल्यूशन है वो काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। ओके, तो मैंने आंसर नीचे लिखा तो आप वहाँ से नोट कर पाओगे। यहाँ पे डी दिया गया है, मोल प्लांट, जो मॉरल दिया गया है कि प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, एक्चुअली में यही सॉल्यूशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि हमें इनसे ऑक्सीजन मिलती है प्लांट्स जब हम लगाते हैं, एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिड्यूस करते हैं। अगर हम प्लांट्स नहीं लगाएंगे तो शायद ऐसा कुछ हो सकता है जो अब दिखाई दे रहा वो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये थी हमारी आज की वर्कशीट, आपके सॉल्यूशन है मैंने यहाँ पर दिए, यहाँ से आप नोट कर पाओगे ईजिली। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो एक दिन पहले इसी चैनल के ऊपर अपडेट कर दी जाती है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ एक छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।